नमस्कार। हाँ। आज हम एक बड़ी ही मजेदार हिंदी कहानी बिल्लू की ट्रेन यात्रा उसके कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ, बिल्लू की यात्रा। ये कहानी एक ऐसे सफर के बारे में है जो बिल्लू, जो इसका किरदार है, उसकी वजह से काफी यादगार बन जाता है। बिल्कुल। और ये कहानी दिखाती है कि कैसे मतलब एक आम इंसान का भोलापन हाँ, और इसकी जो हरकतें होती हैं वो हंसी पैदा कर सकती हैं। बिल्लू पहली बार गांव से शहर जा रहा है ट्रेन से, तो उसका अनुभव जाहिर है बहुत अलग है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी की ये जो मजेदार पल हैं, बिल्लू के जो अनोखे कारनामे हैं, उनके पीछे क्या है, क्या है? क्यों हंसी आती है। हाँ, क्या चीज है जो हंसाती है? चलिए शुरू करते हैं उसके ट्रेन में घुसने के तरीके से। वो बड़ा ही अजीब था। हाँ, वो तो कमाली था। सीट ढूंढने के बजाय वो खिड़की से लॉन्ग जंप लगाता है। हाँ, मतलब कूदने की कोशिश करता है अंदर और अटक जाता है। लोगों को खींचकर अंदर करना पड़ता है उसे। ये घटना ना बिल्लू का जो भोलापन है और शायद थोड़ी ज्यादा ही उत्सुकता है उसको दिखाती है। बिल्कुल जैसे उसे पता ही नहीं कि ट्रेन में कैसे चढ़ते हैं। बिल्कुल। और बाजू में बैठे अंकल का कहना, हाँ, वो टिप्पणी कि बेटा ये ट्रेन है बाइक नहीं, वो तो मतलब स्थिति पर एकदम फिट बैठती है। सही बात है। ये अनुभवहीनता भी कई बार ऐसी हरकतें करवा देती है। हाँ, और शायद यही भोलापन है जो उसे इतना बेधड़क बना देता है। खैर, बिल्लू का ये अनोखापन सिर्फ ट्रेन में घुसने तक ही नहीं था, खाने पीने में भी, खासकर वो केला कांड। अरे हाँ, केला कांड बिल्कुल। वो केला खाता है और छिलका लापरवाही से सीट के नीचे फेंक देता है और फिर जो होता है, टीटी साहब वो फिसलकर गिर जाते। हाँ, और यहाँ बिल्लू का जवाब सुनने लायक है। हाँ, जब टीटी गुस्से में पूछता है कि भाई ये छिलका किसने फेंका, तो बिल्लू बड़ी मासूमियत से कहता है, सारा दोष केले कंपनी पर डाल देता है। हाँ, कहता है सर ये केले कंपनी वालों की गलती है, केले में छिलका लगा के क्यों बेचते हैं। मतलब कमाल का तर्क है। ये बचकाना तो है, पर इसमें जो हास्य है ना, हाँ, वो गहरा है। वो दिखाता है कि कैसे लोग मुश्किल से बचने के लिए अजीब अजीब बहाने बनाते हैं, दोष किसी और पर डाल देना, खासकर किसी बेजान चीज पर। हाँ, ये इंसानी फितरत का एक मजेदार पहलू है। अच्छा, सफर तो लंबा था। हाँ। और आजकल की सबसे बड़ी समस्या, मोबाइल की बैटरी। ओहो, हाँ, वो तो है। बिल्लू की बैटरी भी खत्म होने लगती है, तो वो चार्जिंग पॉइंट ढूंढता है। और वो मिलता है टॉयलेट के पास। हाँ, और फिर वो फोन चार्ज पे लगा के बाहर ऐसे खड़ा हो जाता है, जैसे कोई बॉडीगार्ड हो। बिल्कुल पहरा दे रहा हूं। ये बिल्लू का जुगाड़ है, जरूरत पड़ने पर रास्ता निकालना। लेकिन उसका ये तरीका स्थिति को और भी मजेदार बना देता है। हाँ, और जब कोई पूछता है कि अंदर कोई है क्या, तो उसका जवाब कहता है हाँ मेरा मोबाइल है, बाहर रखूंगा तो चोरी हो जाएगा। उसकी चिंता देखो और उसका समाधान देखो, दोनों ही बिल्लू स्टाइल के हैं। सही कहा। फिर वो स्टेशन से समोसे खरीदता है। हाँ, खाने का शौकीन भी लगता है। और खाते हुए उसकी टिप्पणी भी साधारण नहीं होती। क्या कहता है वो? कहता है, भाई समोसे में आलू कम और मिर्च ज्यादा है, इसे चिल्ला समोसा कहना चाहिए। चिल्ला समोसा, वाह। हाँ, और आसपास के लोग भी हंस पड़ते हैं उसकी बात पर। ये बिल्लू की खासियत है, वो अनजाने में ही माहौल को हल्का कर देता है। उसकी शिकायतें भी मजेदार बन जाती हैं। हाँ, तभी तो एक सहयात्री उसे कॉमेडियन बनने की सलाह दे देता है। बिल्कुल, उसकी बातों में वो एक अनगढ़ सा भोला सा हास्य है। और कहानी का अंत भी उतना ही नाटकीय है जितना बिल्लू का पूरा सफर रहा। हाँ, वो स्टेशन आने पर जल्दबाजी में अपना बैग भूल जाता है सीट पर ही, और बैग में मोबाइल भी है। अरे बाप रे। फिर वो चिल्लाते हुए ट्रेन के पीछे भागता है, मेरी जान ट्रेन में रह गई। मोबाइल को जान कह रहा है। ये दिखाता है कि चीजों से हमारा जुड़ाव कितना नाटकीय हो सकता है कभी कभी। हाँ, और उसके भुलक्कड़पन और ड्रामा करने की आदत का ये चरम है। गनीमत है कि टीटी उसे बैग दिलवा देता है, वरना कहानी और लंबी हो जाती। हाँ, वो तो है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि बिल्लू की ये जो ट्रेन यात्रा थी, उसके भोलेपन, उसके जुगाड़ू स्वभाव, हाँ, उसकी हाजिर जवाबी और थोड़े से नाटकीय अंदाज की वजह से कितनी अनोखी और हंसी से भरपूर बन गई। सही कहा। ये कहानी यही याद दिलाती है कि सफर का असली मजा कई बार मंजिल पहुंचने में उतना नहीं होता जितना रास्ते के ऐसे पलों में होता है। हाँ, ऐसे अप्रत्याशित अनजाने पलों में बिल्लू जैसे किरदार, चाहे वो कहानी में हो या असल जिंदगी में, हाँ, वो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी हंसी और एक सहजता देखने का नजरिया देते हैं। और आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम, क्या हमारे आसपास भी ऐसे बिल्लू हैं जो अपनी सीधी सादी हरकतों से अनजाने में ही जिंदगी में रंग भर देते हैं? या शायद कभी-कभी हम खुद ही। हाँ,
ये भी हो सकता है। किसी नई या अजीब स्थिति में बिना जाने थोड़ा बहुत बिल्लू जैसा बर्ताव कर जाते हैं और शायद दूसरों को हंसा देते हैं। सोचने वाली बात है।